नमस्कार दोस्तों खबर बिहार से निकल कर आ रही है और बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। पिछले 20 दिनों से बिहार में हर तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगी हुई है। सरकारी लेन देन नहीं हो पा रहा है, विकास कार्यों का पैसा नहीं जा रहा है। जिलों से लेकर प्रखंड से लेकर प्रदेश तक का यही हाल है। 3 जनवरी के बाद से न विधायकों की सैलरी मिली है, न विधान पार्षदों की सैलरी मिली है, न किसी भी मद में पैसा जा रहा है, न विभागों में पैसा जा रहा है। मंत्री काम नहीं कर पा रहे, पेमेंट नहीं हो पा रहे, ठेकेदार चिल्ला रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। अचानक बिहार में ऐसा क्राइसिस कैसे आ गया? क्या यह कोई टेक्निकल फॉल्ट है या फिर पलटने के पहले की यह कहानी है, प्रोसेस है? दोस्तों 20 दिनों से बिहार में इस तरीके की परेशानियां हैं। आमतौर पर अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है, कोई ऐसी दिक्कत आती है तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हद से हद 5 दिनों में वो टेक्निकल फॉल्ट दूर कर दी जाती है और फिर काम वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे काम चल रहा था। लेकिन बिहार में ऐसा क्या हो गया कि पिछले 20 दिनों से किसी तरह का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तमाम खबरें बता रही हैं कि बिहार में विधायकों का, एमएलसी का कोई पेमेंट नहीं हो रहा, कोई भुगतान नहीं हो रहा, किसी ठेकेदार का भुगतान नहीं हो रहा। क्या नीतीश कुमार कुछ और करने जा रहे हैं? कोई नया खेला है? 2022 में जब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना था तो इसी तरह से विश्वेश्वरैया भवन में दोस्तों आग लग गई थी, कुछ फाइलें जल गई थी और अब पैसा रुक गया है। कहा यह जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले खबर थी कि नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों की फाइलों पर साइन नहीं कर रहे हैं। उनकी फाइलों का अंबार लग गया लेकिन नीतीश कुमार सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और अब एक बार फिर, क्योंकि देखिए बिहार के जो नेता हैं वो तो नाराज हैं, वो बात समझ में आती है। मणिपुर में भी जेडीयू में टूट हो गई, टेंशन बढ़ गई, तो अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि उनकी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं और उनकी पार्टी टूट सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अब ऑप्शन यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें। अब लेकिन नीतीश बाबू हैं तो नीतीश बाबू ऐसे ही तो कुछ करते नहीं हैं। उनके बड़े भरोसेमंद नेता रहे बाहुबली अनंत सिंह पर हमला भी हो गया तो नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं। अब दोस्तों पेमेंट क्यों रुका है, उसके पीछे सरकार की तरफ से क्या बात आ रही? जब सरकार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि CFMS नाम का एक सॉफ्टवेयर है बिहार में। इसको कहा जाता है कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसी सिस्टम के तहत बिहार में पेमेंट होता है, इसी सिस्टम के तहत भुगतान होता है, सैलरी जाती है। अब आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ये दोस्तों है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी जो हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके भी विभागों में इसी तरीके से पेमेंट रुका हुआ है। तो पेमेंट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुका है या फिर सियासी फॉल्ट है? ये नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं। विधायकों की सैलरी रोक दो, विकास कार्यों के फंड रोक दो, उसके बाद हाहाकार मचेगा, फिर यह कहा जाएगा कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं और फिर सरकार से इस्तीफा दो, फिर शपथ लो, मुख्यमंत्री बनो, इस बार विपक्ष परिवर्तन करवा दो। क्या नीतीश कुमार के मन में ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है? दोस्तों जब से नीतीश कुमार ने देखा है कि पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, जब से नीतीश कुमार ने यह देखा है कि जीतन राम मांझी नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज हैं, तो नीतीश कुमार को एनडीए में रहने में अपना नुकसान समझ में आने लगा है। उनको लग रहा है कि अगर दलितों के बड़े बड़े 3 नेता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, अगर वो ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो भाजपा के साथ रहने का, एनडीए में रहने का कौन सा फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा? इससे तो बेहतर है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चला जाए, वहां जाकर के चुनाव लड़ा जाए, अपनी सरकार बना ली जाए, फिर से मुख्यमंत्री बना जाए। लेकिन अब नीतीश बाबू की दिक्कत यह है कि उनके लिए तेजस्वी ने भी ताला लगा दिया है, वहां भी उनकी एंट्री नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है। भाव क्या नहीं दे रही, उनको तो डिप्टी सीएम बना रही है। दिलीप जायसवाल ने बयान दिया था, नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बता दिया था, वो बयान भी सुन लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का तो दोस्तों बिहार में वित्तीय जो परेशानियां आ रही हैं, जो पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्या ये टेक्निकल फॉल्ट कब तक दूर होगी? क्या ये पलटने के बाद ही दूर होगी? नीतीश कुमार पलट जाएंगे, उसके बाद सारी दिक्कतें, सारी खामियां दूर हो जाएंगी? तब तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा? तमाम सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।